Hello everyone, this is Deepika Trehan, an educationist, author and founder of Deepika Trehan Educations. रिसेंटली एक पेरेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने अपने बच्चे के बारे में ये बताया कि इसका ये पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है, ये बदतमीज़ होता जा रहा है और इसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता है। राइट, तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने घर के बारे में मुझे ज़रा थोड़ा सा बताइए कि आपका घर कैसे अरेंज्ड है। राइट, तो उनके घर में सब चीज़ें हैं। हर रूम में एलेक्सा है, हर रूम में टीवी है, हर रूम में स्पीकर्स हैं। राइट, तो जितनी भी आज की टेक्निक्स हैं वो सब हैं, वाईफाई है, एवरीथिंग इज सेटल डाउन देयर। अब उनके कमरे, उस घर में टोटल 3 और 4 रूम्स हैं। बट द थिंग इज दिस कि बच्चा वहाँ पे पढ़ने के एटमॉस्फेयर में नहीं है। राइट, वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, लेकिन कहीं भी किसी भी रूम में व्हेन आई आस्क्ड एंड व्हेन आई सॉ द इन द वीडियो, उनके घर का पूरा वीडियो मैंने देखा, कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ बच्चे को डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहाँ बच्चे का फोकस हो और जहाँ बच्चे को उस एटमॉस्फेयर में आके ये लगे कि हाँ अब मैं इस जगह आ गया हूँ, ये जगह बस सिर्फ पढ़ने के लिए ही है, ये जगह और किसी चीज़ के लिए बनी ही नहीं है। जस्ट लाइक हम अगर अपने ड्राइंग रूम में जाते हैं तो हमें पता है कि यहाँ गेस्ट ही डील होंगे। राइट, अगर हम अपने बाथरूम में जाते हैं तो वी नोज़ कि हमें स्नान करना है, टेक अ बाथ लेना है वहाँ पे। और हम किचन में जाते हैं तो हमें पता है यहाँ पे खाना ही पकना है। राइट, उसी तरह से बच्चों के लिए भी एक स्पेस होना चाहिए कि जहाँ वो जाए तो उसे ये एहसास हो जाए कि हाँ यहाँ मुझे अब आ गया हूँ मैं, मुझे पढ़ना ही है। ये उन्होंने अपने पूरे इतने बड़े घर में कहीं पर भी बच्चे के लिए स्पेस नहीं बनाया था। राइट, इसलिए उनका बच्चा ना पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा था और लेता भी था तो डिस्ट्रैक्शंस ऑल द टाइम। राइट, लाइक अगर वो ड्राइंग रूम में पढ़ रहा है और एक मेड आती हैं, काम करती हैं अगर, तो वो जब मेड सफाई कर रही हैं, बच्चा कभी उठ के यहाँ बैठ रहा है, कभी वहाँ बैठ रहा है, बच्चे की बुक्स अरेंज नहीं है, टीचर कह रही है बेटा ये बुक निकालो तो वो पूरे घर भर में ढूंढ रहा है। राइट, और शार्पनर अगर वो शार्प कर रहा है तो उठ के जा रहा है कहीं दूर उसको डस्टबिन में डालने के लिए। नथिंग वॉज अरेंज्ड। तो जब आप बाहर से अरेंज्ड नहीं होते हैं तो आप भीतर भी अरेंज्ड नहीं होते हैं। ये सीधी सी बात है। हमारा इंटरनल हमारे एक्सटर्नल से मैच करता हुआ होना चाहिए, हमारा एक्सटर्नल हमारे इंटरनल से मैच करता हुआ होना चाहिए। राइट, जस्ट लाइक एक संत भगवा कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनके भीतर और बाहर भगवा ही भगवा है सब कुछ। तो इसलिए भीतर और बाहर एक जैसा दिखाने और दिखने के लिए और खुद की फीलिंग के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि खुद के मन की शांति और फोकस के लिए ऐसा करते हैं वो लोग। राइट, तो इसीलिए आप बच्चे को भी अपने घर में एक प्रॉपर स्पेस दें कि आपके पढ़ने का स्पेस हो। नाउ मैंने उन्हें सजेशन दिया कि आप सबसे पहले बच्चे का एक रूम सेपरेट कर दें अगर कर सकते हैं तो। और फर्स्ट ये बाय गॉड ग्रेस उनके घर में एक रूम था एक्स्ट्रा जो उन्होंने बस ऐसे ही अरेंज कर रखा था। बच्चा वहीं पे कभी कभी पढ़ भी लेता था लेकिन प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं थे। नाउ उन्होंने क्या अरेंजमेंट्स किए हैं कि वहाँ पे उन्होंने बच्चे के लिए प्रॉपर एक टेबल लगाया है, एक चेयर लगाई है, टेबल पे पढ़ने की चीज़ें अरेंज की हैं। ख़ास तौर से एक वाटर बॉटल, एक अलार्म क्लॉक, और वैसे भी क्लॉक की ज़रूरत होती है। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि वो कितने घंटे पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। ये तभी आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जागेंगी जब आप उसको उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे। उसको खुद को पता हो कि भाई मैं 1 घंटे के लिए पढ़ने वाला हूँ तो वो पढ़ेगा। लेकिन आप उसको दे ही नहीं रहे हैं वो घड़ी, तो वो कहाँ से वो 1 घंटा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ेगा। राइट, और आप टेबल पे एक टेबल लैम्प अरेंज करें। और सबसे ज़रूरी बात है, मैं ये पर्सनली मानती हूँ कि हमें अपने एक आइडियल की फ़ोटो ज़रूर और ज़रूर अपने टेबल पे इंस्टॉल करनी चाहिए। और एक जस्ट लाइक मैंने अभी इन बच्चे के लिए ये कहा कि इनको फोकस की प्रॉब्लम है और हम जिससे भी अपना आइडियल मानते हैं, जिसे भी हम लगातार देखते रहते हैं, उसके सारे गुण और धर्म, उसकी सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाती हैं। ये एक बड़ा नेचुरल सा और बड़ा इजी सी प्रोसेस है जिसको हमारे पेरेंट्स अब देना भूल गए हैं। राइट, अब बच्चों को नहीं दे रहे। जस्ट लाइक पहले बच्चों का नाम ही भगवान के नाम पे रखा जाता था, वो इसलिए रखा जाता था कि गुण धर्म आ जाते हैं।
इसी तरह से जब आप किसी महान व्यक्ति का चित्र अपने आंखों के सामने लगाते हैं तो उसको देखने से, उसके बारे में बार बार सोचने से वो उसके गुणधर्म आपके अंदर आ जाते हैं। सो आई सजेस्टेड कि आप विवेकानंद जी की पिक अपनी टेबल के सामने लगाएं, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठें, आप जब भी उन्हें देखें, उनके चेहरे का जो तेज है वो आपके भीतर आने लगे। तो उन्होंने ये अरेंज किया और विद इन फर्स्ट वीक बच्चा फोकस्ड है, पढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबल हो गया है और वो ये कह रहा है कि मुझे पढ़ने में मज़ा आ रही है, राइट, विद इन 1 वीक। सिर्फ और सिर्फ दिस कि आपने उस बच्चे को बिल्कुल बाकी जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आपके घर के होते हैं उस पोर्शन से इस उसके पढ़ने वाले पोर्शन को बिल्कुल अलग कर दिया है। वो जाता है, रूम क्लोज, अब वो आराम से वहाँ पढ़ता है। बट हाँ, मैं एक सजेशन और पेरेंट्स को देना चाहूँगी कि ये ना हो कि आप बच्चे को रूम से बिल्कुल एकदम डिवाइड अलग कर दें और फिर देखना भूल जाएं कि बच्चा क्या कर रहा है। और ख़ास तौर से उसके फ़ोन के साथ उसे मत छोड़ें, वहाँ पे उस पर फोकस रखें, नज़र रखें कि भाई बच्चा अकेले में पढ़ भी रहा है कि नहीं, क्योंकि इस उम्र में बच्चे को आप जो देना चाहते हैं वो वैसा ले लेता है, राइट। यही मेरे सजेशंस हैं कि बच्चे को उसके अरेंज रूम के साथ रखिए और उसे ये जिम्मेदारी दे दीजिए अब कि अब ये तुम्हारी अलमीरा है, ये तुम्हारा टेबल है और तुम्हारा रूम है और तुम्हारी स्टडीज़ हैं और टाइम भी तुम्हारा है, तो तुम्हें ये खुद अब देखना है। और वो बच्चा देख भी रहा है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी बड़ी समस्याओं को पार कर जाते हैं। अब पेरेंट्स इस मामले में काफ़ी शांत और सेटिस्फाइड हैं कि हाँ, बच्चा सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। सो विद दिस नोट आई एम एंडिंग अप दिस सेशन। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि कोई भी किसी भी बात में लेके, कोई बच्चा या आपको और भी किसी भी लाइफ के किसी भी स्टेज पे आप स्टक फील करते हैं, आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। आपको आंसर्स डेफिनेटली फॉर श्योर मैं देने की कोशिश करूँगी। टिल देन आप आगे बढ़ते रहें और जीवन को संभाले रखें। बाय बाय।